हरे कृष्णा। तो अगर आप सभी इतिहास में पढ़ेंगे, कौन से भी पुराण हैं, हमेशा कुछ प्रसंग आते हैं जहाँ असुर और देवता हमेशा युद्ध करके लड़ाई करते, पावर के लिए, कंट्रोल करने के लिए या अमृत प्राप्त करने के लिए, कुछ ना कुछ, एक दूसरे का पद प्राप्त करने के लिए कुछ तो, है ना। एक दूसरे को युद्ध और लड़ाई करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि अगर सब चीज़ जो है भगवान महाविष्णु जो है, कारणोदाकासाई विष्णु का श्वास से जब भी महाविष्णु श्वास लेते हैं और सभी सृष्टि जो है, भौतिक संसार जो है, वो समाप्त हो जाते हैं। और जब भी वो श्वास छोड़ते हैं तो तब सारे संसार जो है निर्माण हो जाते हैं। सो अगर उनको पता है कि ये कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है, तो क्यों युद्ध करके, खास करके अमृत प्राप्त करने के लिए। हम देखेंगे ये एक्चुअली संसार की परिस्थिति है कि पहले चीज़ जो है असुर या देवता है, ये दोनों जो है बद्ध जीव हैं, हम जैसे हैं लेकिन हमसे बेहतर हैं। हाँ? तो देवता कौन है? जो जो इंसान है, जो जो जीवात्मा है, जो थोड़ा बहुत मतलब इच्छा है, बौद्धिक इच्छा है, मटेरियल डिज़ायर्स हैं, लेकिन बहुत शुद्ध भी हैं कि बहुत तपस्या किया और भगवान का बहुत लीन में है और बहुत बहुत मतलब अच्छे भक्त हैं, सब नियम पालन करके बहुत तपस्या किया है, तो वो देवता का पद प्राप्त कर सकते हैं। देवता जो है ये यूनिवर्स का एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कुछ लोग को मंत्री का पद दिया, मंत्री के साथ साथ में बहुत सुविधा भी मिलते हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो भले ही उसको बड़ा पद मिला, लेकिन फिर भी हृदय के अंदर जो है थोड़ा बहुत भौतिक इच्छाएं रह जाते हैं। तो इसलिए देवता या असुर जो भी है, ये सब कहते हैं कि मिश्रित भक्त हैं। देवता जो है मिश्रित भक्त, मिक्स्ड डिवोटी, ये शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ। और काफ़ी टाइम से हम सुनेंगे कि देवता जो है अमर कहते हैं, तो अमर एक्चुअली नहीं होते किसी को भी। ऐसे स्वर्ग का परिस्थिति है, जैसे उनका टाइम समाप्त हो गया तो वो स्वर्ग से लात मार के वो बाहर जाते हैं, तो बाहर मरते, तो स्वर्ग के अंदर कुछ मरण नहीं होते, मृत्यु नहीं होते। हाँ, जैसे कोई मंत्री का पद हो गया, उसका 5 साल हो गया, उसको निकलेंगे ऑफिस से, उसका जो भी घर दिया, जो भी गाड़ी दिया, सब कुछ उसके छीन लेंगे। तो वैसे देवता भी उसका जैसे उसका समाप्त हो गया, एक ब्रह्मा जी का दिन जो है, उसका टर्म जो है समाप्त हो गया, ख़त्म, उसका कुछ पावर नहीं, कुछ नहीं, ही नहीं। तो वास्तव में वो अमर नहीं कहते हैं। अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम, हमारा आयु के तुलना से वो ज़्यादा लंबे हैं, इतना लंबे हैं, लग रहे को हमेशा के लिए जी रहे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। फिर भी देवता जो है इसलिए अमृत के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अमृत के साथ साथ में लंबे आयु मिलते हैं और बहुत अलग अलग पावर्स और ये सब चीज़ मिलते हैं, इसलिए वो अमृत के पीछे बहुत हमेशा भागते। अपना असुर भी ऐसे ही हैं को पावर का। तो वास्तव में हम देखेंगे जब तक जीवात्मा इस संसार के अंदर है, जब तक उसका हृदय में भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छा मतलब क्या? मुझे ईश्वर बनना, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, सब चीज़ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ, मैं ही बॉस बनना चाहता हूँ। तो ऐसा इच्छा है, भौतिक इच्छा। और क्या है ईश्वर के अलावा? क्या? एन्जॉय करने का, कि मैं मास्टर हूँ, हाँ, मुझे सभी चीज़ को एन्जॉय करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब गलत है, क्योंकि वास्तव एक ही भोक्ता है, वही भगवान। तो आप पांचवा अध्याय भगवद गीता में, पांचवा अध्याय के सबसे लास्ट श्लोक में देख सकते, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान जो है ओरिजिनल भोक्ता है, ओरिजिनल एन्जॉयर है, ओरिजिनल महेश्वर है, सब महा ईश्वर है, वही कृष्ण ही है। अगर ये सब सभी चीज़ हम याद करेंगे तो निश्चित हम शांति प्राप्त करेंगे ही। नहीं तो भले हम देवता या असुर बनेगा तो हमेशा अशांत रहेगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो बौद्धिक संसार का एक लक्षण है कि हमेशा अशांत है। तो अगर एक्चुअल पीस चाहिए तो छोड़ दो ईश्वरता जो है, कंट्रोलरशिप जो है, एन्जॉयरशिप जो है, छोड़ दो, भगवान का सेवा करो। उस सेवा में ही आनंद मिलते हैं। हरे कृष्ण।